आप देखो घरों में जब खाना बनाते हैं ना तो डेली 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 अगर एक ही खाना बना रहे हो तो बच्चे भी खाना नहीं चाहते हैं। कितनी भी अच्छे खाने का आइटम क्यों ना हो, 2 से 3 दिन के बाद बच्चे उस आइटम को खाना ही चाहते हैं। वो अपने टंग का टेस्ट बदलना चाहते हैं। इसलिए आपको हर दिन नया नया कुछ वैरायटी सोचना पड़ता है, जिससे बच्चों का खाना में इंटरेस्ट बना रहे और बच्चे भरपेट खा करके अपने आप को स्वस्थ रख सके, उनको एक बैलेंस डाइट मिलता रहे। आप देखो कपड़े पहनते हो, सुबह आपने वॉश किया हुआ कपड़ा पहना, नहाया धुलाया, परफ्यूम पाउडर लगाया, शाम में आप नहाते हो, फिर से आप क्या करते हो, उस कपड़े को पहनते हो, कभी नहीं पहनते उस कपड़े को वॉशिंग मशीन में डालते हो, फिर से अच्छे से सोप से शैम्पू से नहाते हो, परफ्यूम पाउडर लगा के नीट और क्लीन कपड़ा पहनते हो। आपके पास देखो महंगी से महंगी साड़ी भी हो, लेकिन किसी भी पार्टी फंक्शन बर्थडे शादी समारोह में 5 से 6 बार पहनने के बाद उस साड़ी से मन उब जाता है। आप सोचते हो कि इस महंगे साड़ी से अच्छा है कि हम सस्ते साड़ी ही 3-4 रखते हैं। आप देखो कपड़ा आप पहनते हो, आपके पास एक टॉप है, अगर लगातार आप एक ही टॉप पहन रहे हो तो क्या होता है, वो टॉप जो होता है घिस जाता है, बेकार हो जाता है। जींस भी आप घरों में अपने लिए 3 से 4 रखते हो, अगर एक ही जींस कंटिन्यूअस पहन रहे हो तो क्या होता है, वो कपड़ा फट के बेकार हो जाता है या इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि साफ़ सफाई करना उसका मुश्किल हो जाता है। अंत में वो कपड़ा फट के फेंका जाता है, बर्बाद हो जाता है। घरों के जो देखो बेड के चदरे होते हैं ना, नॉर्मली 8 से 10 दिन 12 दिन में हम उसको बदलते ही हैं। हम कहते हैं गंदे बिस्तर पे हमें नींद नहीं आता है, हमें नीट और क्लीन बिस्तर चाहिए। देखो इतना सारा कुछ हम करते हैं बाहरी तौर पे, लेकिन अपने माइंड के लिए कभी कुछ साफ सफाई के लिए कुछ करते हैं, कभी हम इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। देखो ये तो छोटी सी बात है, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। घर में भी इतना साफ सफाई सारा कुछ करते हैं कि हमें अच्छा से नींद आ सके, लेकिन माइंड को कभी नीट और क्लीन करने की कोशिश करते हैं। माइंड में बरसों से महीनों से कभी कभी कई जन्मों से हम एक ही थॉट्स लेके जीते रहते हैं। पास्ट का पेन, फ्यूचर का स्ट्रेस, लोगों की बातें, टॉक्सिक बातें, निगेटिव बातें, ये सारी चीज़ें माइंड को क्या करती है, डैमेज करते रहती है, डिप्लीट करते रहती है, ड्रेन आउट करते रहती है। हम देखो अपने टंग का टेस्ट तो बदलना चाहते हैं, लेकिन माइंड का कभी टेस्ट बदलने के लिए कोई कोशिश करते हैं? माइंड में कभी क्या कोई हम पॉजिटिविटी की सीड डालते हैं? क्या कोई ऐसा टेक्निक अप्लाई करते हैं जिससे माइंड हमेशा हमारा नीट और क्लीन रहे, हम अपने आप को अंदर से हल्का फील करा सके? देखो काम करके इंसान कभी नहीं कोई थकता। जब भी आप काम करोगे ना, आपको देखो कि वो दिन जो है बड़ा ही मीनिंगफुल लगा, आप अपने आप में बहुत हल्का फील कर रहे हो। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ें माइंड में लगातार सोच रहे हो, निगेटिव बातें चल रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, तो क्या होता है कि आपकी सारी शक्ति जो है ना चूसक बन के ख़त्म होने लगती है, सारी शक्ति ड्रेन आउट होने लगती है। और इन द मीन टाइम कभी कभी आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके धरती पे आने और जाने का समय कब खत्म हो गया। इसलिए लाइफ को हमेशा मीनिंगफुल बनाओ, और जितने बेकार की बातें हैं, निगेटिव बातें, उन सबको दिमाग से हटाते जाओ, बाहर की तरफ फेंकते जाओ, माइंड में अच्छे अच्छे नए नए थॉट्स डालते जाओ। जब देखोगे नए नए थॉट्स डालोगे तो अपने आप आपका जो जीवन है क्रिएटिव, प्रोग्रेसिव, ग्रोइंग होने लगा। आप वही आदमी हो जो पहले भी थे, लेकिन आपने अपनी सोच बदल ली तो आपकी सृष्टि भी बदलते जा रही है, आपकी जीवन की जो दिशा है, दशा है, वो भी बदलते जा रही है, वो भी ऊपर की तरफ उठते जा रही है। और माइंड में जो मकड़े का जाल होता है, थॉट्स का चलता रहता है, निगेटिव थॉट ना, उस सबको साइड करते जाओ, हटाते जाओ। और हमेशा जो डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, उनसे हमेशा दूर रहो। देखो आप ओपन जगह पे बैठोगे ना, तब आपको प्रकृति हर मोड़ पे आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। एक मैंने छोटे चिड़िया को देखा, वो आ रही थी, हर समय क्या कर रही थी, छोटी छोटी जो तिनके होती हैं उसको उठा के लेके जा रही थी अपने घोंसले बनाने के लिए। मतलब एक छोटी चिड़िया को भी भगवान ने इतनी शक्ति दी है, चैतन्य शक्ति बना के उसके अंदर भेजा है कि वो भी अपने लिए कर्म पथ पे बढ़ना जान रही है। वो नहीं सोच रही है कि मेरा पति कौन, पिता कौन, पुत्र कौन, मैं किस फैमिली साइडों से आ रही हूँ, किस फैमिली डायनेस्टी से आ रही हूँ, उसको किसी की पहचान की जरूरत नहीं है। वो मेहनत कर रही है, अपने लिए घोंसला बना रही है, अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कर रही है, जीवन पथ पे आगे बढ़ रही है। तो फिर हम तो बहुत ही ऊपर श्रेष्ठ इंसानों में गिने जाते हैं। हमारी जो मानसिक चैतन्य शक्ति है बहुत ही ऊंची प्रवृत्ति की है। फिर हम इन छोटे छोटे लोगों की बेकार की बातों में क्यों उलझे रहते हैं, क्यों ये मेंटल इम्बैलेंस करने वाले लोगों के साथ हम बैठते हैं, बातें करते हैं और अपनी पर्सनालिटी को ख़राब करते हैं। हमेशा अपनी एक स्ट्रॉन्ग दमदार पर्सनालिटी बना के रखो। और जो लोग आपके इमोशन से खेलते हैं, आपको घड़ी घड़ी रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, इन लोगों का तो आपके जीवन में कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। और जो लोग आपके इमोशन की भावना, फीलिंग, इमोशन की कदर कभी नहीं करते हैं ना, ऐसे लोग फॉरगिवनेस के भी लायक नहीं होते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो। नहीं तो ये जो खाली पीली बैठने वाले लोग होते हैं ना, सबसे ज़्यादा मेंटल एनर्जी का हरण करते हैं, चूषण करते हैं, और अपने तो नहीं बढ़ते हैं, हमेशा आपके जीवन में भी रुकावट डालते रहेंगे। जीवन हमेशा अपने शर्त पे जियो, दूसरे के अप्रूवल एक्सेप्टेंस पे मत जियो, और हमेशा स्ट्रिंग और पॉजिटिविटी लेके चलो। देखो आदमी जब परफ्यूम लगाता है तो दूसरे को भी खुशबू मिलती है। जब आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगे, पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे, देखोगे दूसरा अपने आप आपकी तरफ आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि मेरा कोई साथी नहीं, कोई समाज नहीं, हम अकेले क्यों। जो इंसान पॉजिटिविटी की वाइब्स लेके चलता है ना, ऑटोमेटिकली सब लोग ऐसे लोगों से जुटना फील करते हैं, ऐसे लोगों के साथ जुटना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भी ग्रो कर रहा है, दूसरों को भी उठने में मदद कर रहा है। इसलिए हमेशा अपने मन को स्ट्रांग करो, माइंड में हमेशा अच्छी अच्छी बातें डालते जाओ, और हमेशा अपने उठने के बारे में सोचो, लोग क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, लोग हमको पूछेंगे नहीं पूछेंगे, इन सब बातों से अलग होते जाओ। जितना ज़्यादा आप अपने अंतर्मन को स्ट्रांग करोगे, बढ़ते जाओगे।